बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समन अलूश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पाकिस्तान की शहर कश्मीर के बारे में बात करूँगी और इस पर बात करने के लिए जिस शख्सियत को आज मदऊ किया है मैंने अपने चैनल पर, और उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद अयूब मीर। और इनके जद अमजद और इनका ताल्लुक़ जो है अनंतनाग श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर से है। और इनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आपके चूँकि जद अमजद वहाँ से आए, जो पाकिस्तान की शहर अग है जिसे कायदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। अब हमारी जो शहर अग है वो 75 सालों से तड़प रही है और आज़ाद नहीं हो सकी। इसमें बहुत सारे मुज़मरात आते हैं, पूरी हिस्ट्री है 75 सालों की। लेकिन आज हकाइक यहाँ आके खड़े हो गए हैं कि हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को पिछले साल भारतीय हुकूमत ने नज़रबंद कर दिया दहशतगर्द करार देके, और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन अब वो तैयारियां कर रहे हैं कि उनकी उम्र कैद की सज़ा को बदल दिया जाए फांसी में। तो इस पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश है, हमारी मौजूदा हुकूमत भी खामोश है, बल्कि यहाँ तो इलेक्शन ही खटाई में पड़े हुए हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ ने भी पहले कोशिश की थी इस इसका मसला हल कर दिया जाए। वाजपेयी इधर आया, लेकिन कुछ जमातों ने इधर शोर शराबा किया और वो मसला रह गया। उस वक्त ये मसला हल हो जाना था, बल्कि मियाँ साहब ने मुझे खुद कहा था मैं कश्मीरी हूँ, मैं इस मसले को हल करूँगा। फिर हालात कुछ और हो गए। जब हम खुद इसकी कोशिश नहीं करते कि कश्मीर आज़ाद हो, तो ये इंडिया क्यों छोड़ेगा? इंडिया के पास तो वो बहुत बड़ा एक ख़जाना है, पानी का ख़जाना है, वहाँ बहुत और चीज़ें हैं। तो इसके लिए यही कि जैसे आप कह रही हैं कि कश्मीरी जो रहनुमा हैं यासिन मलिक, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये तो ज़्यादती करेंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। इधर से हम आवाज़ उठाएंगे तो दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जाएगी। पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान की ही शहर के लिए क्यों खामोश है? इसलिए कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी आपस में लड़ाई है। कश्मीर इनको भूल गया है, हल्का इनको नहीं भूलना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कश्मीर को भूल गए और अगर इंडिया सारा कश्मीर जैसे उनका प्रोग्राम हड़प कर गए, तो ना यहाँ पानी मिलेगा, ना कोई चीज़ मिलेगी, ना फसलें होंगी। तो इसलिए हमें एहतजाज भी करना चाहिए, आलमी सतह पे भी करनी चाहिए, और हमारी हुकूमतों को भी। आज तो कश्मीरी यहाँ इस मुल्क के हुक्मरान है, इनको तो ज़्यादा जोर देना चाहिए कि भी उसको देना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। तो ये अगर खुदा न खास्ता जो हालात हैं और जिस तरह खामोशी है, कहते हैं खामोशी तूफान का पेशहमा होती है, तो जिस तरह से खामोशी है और जो किरदार हमारे आज के हुक्मरानों को पाकिस्तान की शहर अब के लिए जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए उस तरह नहीं उठ रही, तो अगर खुदा न खास्ता हम हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को खो देते हैं, अगर वो फांसी देने में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये जो ख्वाब है कि कश्मीर लेके रहेंगे, हम पूरे का पूरा लेंगे, ये जो नारे हैं, ये तो फिर नारे रह गए रैलियों में और किताबों में रह गए। पता नहीं, शायद किताबों में भी अब तो नहीं रहे। तो ये ख्वाब तो फिर कभी भी शर्मिंदा तवील नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से भी मिलने की कोशिश करते हैं एज ए कश्मीरी, कि भी इस काज को उठाया जाए और मोदी को कहा जाए कि भाई इसको मत दो सज़ाए मौत। और आलमी अदालत में भी हम जा सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की वसासत से जाएंगे, हम खुद जाएंगे कि इसका केस लड़ेंगे कि ये किस हिसाब से इसे दहशतगर्द कह रहे हैं, हालांकि वो तो कश्मीर के मुजाहिद हैं। बेशक। और अभी ये कुछ ही अर्सा पहले हमारे वजीर खारजा बिलावल साहब वहाँ गए और उनको उस तरह से जिस तरह से भारत को मेज़बानी करनी चाहिए थी वो भी नहीं हुआ, और कश्मीर कॉज पे कोई बात भी नहीं हुई। तो किस तरह हमारे ये हुक्मरान किस तरह कश्मीर कॉज पे आवाज़ उठाएंगे? कुदरती तौर पे हमें एक ये खुशखबरी है सब के लिए कि वो जो G8 जो है कॉन्फ्रेंस उन्हें वहाँ करवानी थी, तो उसमें वो नाकाम हो गए। ये भी हमारी एक कुदरत की तरफ से हमें ये मदद मिली है। तो हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि हम अब इसका केस भी लड़ेंगे और इसके लिए जदोजहद भी करेंगे
और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया से जंग भी करेंगे इंशाल्लाह। कि इसको अगर उसने कोई छेड़ा हमारे मुजाहिद को दहशतगर्द करार दिया तो हम पूरी जानें लड़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो अल्लाह की तरफ से देखें गैबी मदद हाँ, आती आती है, है। लेकिन जिस तरह हमारे वजीर खारजा को एक तैयारी करके जाना चाहिए था, फोर्सफुली एक पाकिस्तान की आवाज़ आलमी ऐवानों तक गूंजनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए थी। हम हमारे सियासतदान अपनी जो टोकराबाज अपनी घर की लड़ाइयाँ हैं, अपने मफादात की लड़ाइयाँ, वहाँ तो बड़े जंगजू हो जाते हैं, वहाँ तो बड़ी फोर्सफुल आवाज़ें होती हैं, उस तरह उठी नहीं। उस तरह वो तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आ गई, लेकिन बोला था देखिए जी, ये जो है अपने हमारे वजीर खारजा, ये तो अभी बच्चे हैं, इनको इन्होंने वजीर खारजा बना दिया है। बड़ा मशहूर आदमी होना चाहिए जिसको बना। बाहर का हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, तो बेशक वो बच्चा है, तो आगे इसको चाहिए कि अब भी वक्त है जब ये वजीर खारजा जो है पाकिस्तान का, तो ये दुनिया में आवाज़ उठाए। और ख्वाजा साहब कहते हैं कि यही बात कही जाती है और फैक्ट भी यही है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आज तक नहीं हो सका, और अदम इस्तेकाम रहा है, और सियासी अदम इस्तेकाम ही हमारा माशी जो इस्तेकाम हमें नहीं मुयसर हो सका। हम मकरूज मुल्क हैं और आज हमारी इकॉनमी बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुकी है। तो जब हमारे सियासतदान पॉलिटिशियंस आपस में ही लड़ते रहेंगे, पहले तो होता था ना मार्शल लॉ आ जाता था, तो अब फौज कहती है जी हम सियासत के मामलात में नहीं आते, दरपर्दा एस्टेब्लिशमेंट ही मामलात को चला रही होती है। तो जब हमारी अपनी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होंगी तो किस तरह हम वो कर सकते हैं? होना तो चाहिए, आवाज़ उठनी तो चाहिए, लेकिन पूरी ईमानतदारी से अगर हम अपने ज़मीर की आवाज़ सुने तो क्या हम उस तरह से कश्मीर का हक अदा कर रहे हैं नारों के अलावा? कश्मीर का तो शुरू से हमने हक अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। तो हमारी फौज है, तो इनको भी चाहिए कि इस मामले में फौज ही है इस मुल्क में सब कुछ, कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत जो दिन रात आए दिन हमारे फौजी, अभी कल खबर हुई है, उससे पहले 2 दिन पहले हुई है, हमारे फौजी शहीद होते हैं बॉर्डर्स पे, अपनी जानें देते हैं इस मुल्क की हिफाजत, जो मुल्क बचा हुआ हमारे पास है उसको बचाने के लिए। लेकिन उस पर भी आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस पर भी हम भारत को रोक नहीं सकते अक़वाम आलम में ये कह के कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की आए दिन, दिन हो, रात हो, शबरात हो, ईद हो, कोई भी दिन हो, कोई खास दिन हो, कोई आम दिन हो, वहाँ हमारे सिविलियंस भी शहीद होते हैं, हमारे फौजी भी शहीद होते हैं। देखिए, ये तो हमारी जो है ना हुकूमत, इसको चाहिए कि ये बोले, फौज का इतना हक नहीं होता बोलने का, लेकिन यहाँ तो अगर फौज बोलेगी तो मेरा ख्याल है कि बेहतर रह जाएगा हमारे लिए। सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं, तो फौज ही है हमारे लिए, वो एक आखिरी सहारा है। और ये जाते जाते मैं चाहूँगी कि इस मेरे YouTube चैनल से आप भारत की हुकूमत को और मोदी को क्या पैगाम देना चाहें? मोदी को यही पैगाम देंगे कि ये जो है मोदी, ये कसाई है, तो ये वहाँ पे कसाईयों वाला काम छोड़ दे कश्मीर में। तो कश्मीर जो है इसको इंशाल्लाह आज़ाद होना है। ये कश्मीर मुसलमानों का है, ये गासिब है वहाँ पे। तो हम अब जितनी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी जान तक लड़ाएंगे और मोदी का खाना खराब कर देंगे पूरी दुनिया में, इसको बदनाम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके इस जज्बे का, आपके इस वैल्यूएबल वक्त का। नाजरीन, अगले व्लॉग के साथ मिलूंगी, और हम कश्मीर के लिए मुत्तहिद भी हैं और अज़म भी रखते हैं, और अल्लाह करे कि सोए हुए अक़वाम आलम का ज़मीर जाग सके। ये इस तरह जो मुख्तलिफ अगले व्लॉग के साथ अपनी मेज़बान समन अरूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।